सिंगापुर कोरोना वायरस के साथ ही सामान्य जिंदगी जीने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए वहां एक दृष्टि पत्र तैयार किया गया है। सिंगापुर ने एक 3 सदस्यों की कोविड-19 टास्क फोर्स बनाई है। टास्क फोर्स ने अब अपनी रिपोर्ट में लॉकडाउन और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के उपायों को खत्म करने का सुझाव दिया है। इसके साथ ही उसने क्वारंटीन मुक्त यात्रा और तमाम तरह के मेल जोल की इजाजत दिए जाने का सुझाव भी पेश किया है। उल्लेखनीय है कि ये दस्तावेज ठीक उस समय जारी हुआ है जब दक्षिण पूर्वी एशिया के कई देशों में कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के फैलाव के कारण प्रतिबंध सख्त लागू किए जा रहे हैं। टास्क फोर्स ने सुझाव दिया है कि नए कोरोना संक्रमण की रोजमर्रा की गिनती खत्म की जाए। विशेषज्ञों के मुताबिक टास्क फोर्स का नजरिया शून्य संक्रमण की तरफ बढ़ने के दूसरे देशों में अपनाए गए नजरिए के एकदम विपरीत है। शून्य संक्रमण मॉडल में क्वारंटीन के सख्त नियम और दूसरे प्रतिबंध अपनाए जाते हैं। बेहतर यही है कि कोरोना के साथ जीना सीख लिया जाए। सिंगापुर की इस कोविड-19 टास्क फोर्स का कहना है कि कुछ समय के लिए इसे अपनाया जा सकता है, लेकिन इस मॉडल के रास्ते पर चलना भविष्य में संभव नहीं रहेगा। इसकी वजह यह है कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट आते रहेंगे, इसलिए बेहतर नजरिया यही है कि कोरोना वायरस से साथ जीना सीख लिया जाए। संकेत है कि सिंगापुर यही रास्ता अपनाएगा। यहाँ के व्यापार मंत्री गॉन किम योंग, वित्त मंत्री लॉरेंस वोंग व स्वास्थ्य मंत्री ओंग यांकुंग ने बीते दिनों खाड़ी के अखबार स्ट्रेट टाइम्स में लिखे एक साझा लेख में कहा था कि बुरी खबर यह है कि कोरोना संभवतः कभी विदा नहीं होगा। अच्छी खबर यह है कि उसके साथ जीना संभव है। लेख में कहा गया था कि हम कोरोना महामारी को कम खतरनाक दिखने वाले इन्फ्लुएंजा, फुट एंड माउथ डिजीज और चेचक जैसे रोग में तब्दील कर सकते हैं और अपनी आम जिंदगी फिर से शुरू कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि अब सामने आई टास्क फोर्स की रिपोर्ट में इसी नजरिए की झलक मिली है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।